हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इंडिया। आज का हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज रिवर सेंट्रिक सिविलाइजेशन। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। तो चलिए बगैर किसी वक्त ज़ाया किए आज की अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस दुनिया में 4 सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई है। ये चारों सिविलाइजेशन काफ़ी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। इन्हीं 4 वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन हम लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम लोग कवर करेंगे। इस सिविलाइजेशन को कवर करने के बाद हम लोग बाकी के 3 सिविलाइजेशन मतलब इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन को देखेंगे। ओके, तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन दो मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन दो डिफरेंट नाम से जाना जाता है। फर्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड नाउ सेकेंड इज हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके, ये दोनों नाम पढ़ने के पीछे अलग अलग रीजंस हैं, तो हम लोग एक एक रीजंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे वजह यह है कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशन हुई हैं, चाहे वो चाइनीज सिविलाइजेशन हो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो या फिर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन क्यों ना हो, ये तीनों के तीनों सिविलाइजेशन और साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये चारों सिविलाइजेशन रिवर साइड में फ्लोरिश किया था। ओके, रिवर साइड में क्यों फ्लोरिश किया था? क्योंकि ज़िंदगी जीना है और ज़िंदगी को जीने के लिए हम लोगों को वाटर चाहिए। बगैर पानी का ज़िंदगी नहीं होता है। ठीक है, जिस तरह से इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ फ्लोरिश हुआ था? इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुआ था रिवर नील के किनारे। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन फ्लोरिश किया था यूफ्राटिस और टिग्रस रिवर के किनारे। और चाइनीज सिविलाइजेशन फ्लोरिश किया था हुआनहुन के किनारे। ठीक इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन भी फ्लोरिश किया है एक रिवर के किनारे जिसका नाम क्या है? इंडस रिवर। ठीक है, जिसका नाम क्या है? इंडस रिवर। ओके, चूंकि ये इंडस रिवर के किनारे फ्लोरिश किया था इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट नेम की तरफ मूव करते हैं जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, अब हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम पढ़ने के पीछे रीज़न ये है, जिस तरह से डिफरेंट जो सिविलाइजेशन होते हैं इनमें अलग अलग सिटीज़ होती है। जैसे कि आज का हमारे इंडिया का एग्जाम्पल को ले लीजिए, हमारा इंडिया कितनी सारी सिटीज़ से मिलकर बना है। ठीक इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे सिटीज़ थे। इन्हीं सिटीज़ में से सबसे पहला जो सिटी डिस्कवर किया गया था वो था हड़प्पा। हड़प्पा को डिस्कवर सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, पहला सिटी होने की वजह से इस सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेम के साथ साथ हड़प्पा सिविलाइजेशन के नेम से भी जाना जाता है। सिविलाइजेशन का जो पहला सिटी जिसे डिस्कवर किया गया था वो था हड़प्पा, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं इसकी डेटिंग की तरफ। ठीक है, हर सिविलाइजेशन एक डेट से लेकर और एक पर्टिकुलर डेट तक फ्लोरिश करता है। ठीक इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक पर्टिकुलर डेट के अंदर फ्लोरिश किया। साथ ही साथ इसके डेट्स को लेकर हिस्टोरियन के बीच में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही है। तो जो अप्रोक्सीमेटली डेट माना गया है इस सिविलाइजेशन के फ्लोरिश का वो है 2500 BC टू 1800 BC। ओके, मैंने BC और AD का डिफरेंस बताया था कि हम लोग AD में क्या करते हैं? टाइमिंग पीरियड में इंक्रीज करते हैं, प्लस करते हैं, और BC के दौरान क्या करते हैं? BC में हम लोग माइनस करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2500 BC से लेकर 1800 BC तक फ्लोरिश किया था। ओके, ये अप्रॉक्सीमेटली डेट है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेट मेंशन किए गए हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस दुनिया में जितने भी सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुए हैं इन्हीं तमाम सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन हमारा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग दो अलग अलग नाम से जानते हैं। फर्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सेकेंड इज हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं इसको? जिस तरह से इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन रिवर किनारे फ्लोरिश हुआ, इस तरह से इजिप्शियन सिविलाइजेशन रिवर नील के किनारे फ्लोरिश हुआ,
मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन यूफ्राटिस और टिग्रिस रिवर के किनारे फ्लोरिश हुआ और चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंगहू के किनारे फ्लोरिश के। ठीक इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे फ्लोरिश के। ओके, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ इसका सेकंड नाम क्या था, नाउ सेकंड नाम इसका क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो सिटी डिस्कवर किया गया था वो था हमारा हड़प्पा। ठीक है, जो सबसे पहले सिटी डिस्कवर हुआ वो था हड़प्पा। इस सिटी को सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद इस सिविलाइजेशन के डेट को लेकर हिस्टोरियंस के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेट मेंशन किए गए हैं, मगर जो अप्रोक्सीमेटली डेट है वो है 2500 BC से लेकर 1800 BC। दैट मीन्स कि ये सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन जो 2500 BC से लेकर 1800 BC तक फ्लोरिश किया था। ओके, नाउ इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जिसको कॉपी करना है वो कॉपी करो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ जो है एक्सपेंशन। अब हम लोग इंडस वैली के एक्सपेंशन को देखते हैं। जिस तरह से हमारे इंडिया एक सर्टेन प्लेस में सर्टेन एरिया में एक्सपैंड किया हुआ है, इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक सर्टेन एरिया तक एक्सपैंड किया हुआ था। इसका एक्सपेंशन, इसका फैलाव कितना था, इसका एक्सपेंशन जो था वो था 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। इसके अलावा इस सिविलाइजेशन की अगर हम शेप को देखेंगे तो ये सिविलाइजेशन हमें ट्रायंगुलर शेप में नजर आएगा। यानी ये सिविलाइजेशन जो था वो एक ट्रायंगुलर शेप सिविलाइजेशन था। यानी जब इस सिविलाइजेशन की खुदाई चल रही थी, खुदाई के जरिए इसे डिस्कवर किया जा रहा था, तो इस सिविलाइजेशन के कुछ कुछ जो पार्ट्स थे किसी डिफरेंट कंट्री से निकले, कुछ हमारे इंडिया से निकले। तो देखिए ये सिविलाइजेशन जो थे वो प्रेजेंट डेज में, आज के डेज में कहाँ कहाँ फैले हुए थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में। यानी ये सिविलाइजेशन हमारे पाकिस्तान कंट्री, अफगानिस्तान कंट्री और हमारे इंडिया में फैले हुए थे। तो देखिए इंडिया में कहाँ कहाँ एक सिविलाइजेशन के प्रूफ मिले हैं। इंडिया में जहाँ जहाँ से इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया है, इस सिविलाइजेशन के पार्ट्स को निकाला गया है, वो है पहला गुजरात। ठीक है, गुजरात में इसका प्रूफ मिला। नाउ सेकेंड इज राजस्थान, थर्ड इज पंजाब, फोर्थ इज हरियाणा एंड फिफ्थ इज जम्मू कश्मीर एंड लास्ट वन इज MP। ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाकियात कहाँ कहाँ मिले, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पार्ट्स कहाँ कहाँ इंडिया में मिले हैं, वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर एंड MP। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन कितना था, जो था 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा इसकी शेप जो थी वो थी ट्रायंगुलर शेप। इसके अलावा ये सिविलाइजेशन प्रेजेंट डेज में कौन कौन कंट्री में फैला हुआ था, किस किस कंट्री से इसके पार्ट्स डिस्कवर हुए हैं। उसमें पहला है पाकिस्तान, सेकेंड इज अफगानिस्तान एंड थर्ड वन इज हमारा इंडिया। ओके, तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट से इसके पार्ट्स मिले हैं, इंडिया के जिन जिन स्टेट से इसके पार्ट्स मिले वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर और MP। ओके, तो हम लोगों ने इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें डिस्कस की। नोट करना है वो नोट करिए। देखिए स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग आते हैं इसके फीचर्स की तरफ। ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी कुछ फीचर्स हैं। जिस तरह से हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे और दूसरे सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे तो इनके फीचर्स कुछ कुछ मिलेंगे और कुछ कुछ डिफरेंट होंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का फीचर्स क्या क्या है। पहला, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अर्बन सिविलाइजेशन। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी यहाँ के जो टाउन्स थे उसे प्लानिंग के तहत बनाया गया था। यानी अगर अभी हम लोग पंजाब चले जाए इसके एग्जाम्पल को देखने के लिए, तो पंजाब के अमृतसर में जितने भी टाउन्स बनाए गए हैं वो एक प्लानिंग के तहत बनाए गए हैं। मतलब सबसे पहले मैप तैयार किया जाता है, मैप तैयार करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि वहाँ का रास्ता क्या कहाँ होगा, वहाँ के घर कैसे होंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन्स भी इसी प्लानिंग के तहत बनाए गए थे और ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ओके, नाउ सेकेंड इज हाउस। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब डिस्कवर किया गया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर पाए गए हैं वो तो या तो एक कमरे वाले हुआ करते थे या 2 स्टोरेड वाले हुआ करते थे। और इसके अलावा इनके घरों में जो ब्रिक्स इस्तेमाल की जाती थी घरों को बनाने के लिए वो सन बर्न ब्रिक्स थी। यानी कि वहाँ की ईंटों को, ब्रिक्स को सन में पकाया जाता था और उसके बाद इसका इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो 2 मेन सिटीज़ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन।
ठीक है, पहला था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदाड़ो। ये 2 मेन सिटीज थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के। नाउ फोर्थ इज नो रिटेन रिकॉर्ड्स। हड़प्पा सिविलाइजेशन में कोई भी रिटेन रिकॉर्ड्स नहीं पढ़े जा चुके हैं। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के कोई भी रिकॉर्ड्स रिटेन लिखे हुए कोई भी रिकॉर्ड्स पढ़े नहीं जा सके हैं। इनका लिखने का एक स्टाइल था जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये लोग लिखना भी जानते थे मगर आज तक इनके राइटिंग को कोई पढ़ नहीं सका है। ठीक है, तो इसलिए नो रिटेन रिकॉर्ड्स। नाउ फिफ्थ इज यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। देखिए, स्टूडेंट्स का मानना है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो रिच क्लास यानी हायर क्लास हुआ करते थे वही चलाया करते थे। जिस तरह से आज का हमारे इंडिया का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है अलग से, हमारे यहाँ पीएम का सिस्टम है, हमारे यहाँ सीएम का सिस्टम है। ठीक इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कोई सिस्टम हुआ होगा लेकिन आज तक उसके बारे में भी पता नहीं चला है। हिस्टोरियंस क्या मानते हैं? हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको रिच लोग चलाते थे। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिच लोग चलाया करते थे। इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? इस टॉपिक में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इज अर्बन सिविलाइजेशन और यहाँ के टाउन को एक प्लानिंग के तहत बनाया गया था। सेकेंड, यहाँ के हाउस कैसे हुआ करते थे? यहाँ के हाउस या तो 1 स्टोरेड हुआ करते थे या 2 स्टोरेड हुआ करते थे और यहाँ हाउस बनाने के लिए सन बन ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। थर्ड इज हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो द 2 मेन सिटीज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। फोर्थ इज हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो रिटन रिकॉर्ड्स है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो रिटन रिकॉर्ड्स थे उसको नहीं पढ़ा जा सका है, इसीलिए नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल। एंड लास्ट इज नो एविडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में भी कुछ भी पता नहीं चला है। ठीक है ना, जिनको कॉपी करना है वो कॉपी करें। तो स्टूडेंट्स, आज का मैं अपना क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। आज के इस क्लास में हम लोगों ने जो जो पढ़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब फ्लोरिश हुआ, इसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स को हम लोगों ने देखा, इसके एक्सपेंशन को हम लोगों ने जाना और साथ ही साथ ये जाना कि ये सिविलाइजेशन कौन कौन से कंट्री में एक्सपैंड थी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोशल लाइफ को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।